नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस SW में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जान लिया था। अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान के प्रमुख सिक्के। सिक्कों से भी हमें राजस्थान के इतिहास की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है दोस्तों। तो हम आज विस्तृत से चर्चा करेंगे सिक्कों की और इस वीडियो में इसको कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। दोस्तों, जो सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। बात करते हैं हम तो इससे क्या मिलता है, तो किसी रियासत या राज्य की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति तथा आर्थिक स्थिति व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हमको इससे प्राप्त होती है जानकारी कि इस समय यह समाज था, इस टाइम पे यह आर्थिक स्थिति थी उसकी, तो ये क्या सिक्कों पे अंकित होती थी। जैसे किसी का राज्य का नाम हो गया, किसी शासक का नाम हो गया, उनकी पत्नी का हो गया, तो ये सभी चीजों से हमको ये जानकारी मिलती है। बात करें हम सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले की, तो एक कुषाण शासक आता है हमारे सामने, विमकिडफिसस। उसने सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले भारत में। ठीक है, हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, तो वो था कालभोज या बप्पा रावल या कालभोज, एक ही व्यक्ति दोस्तों। आगे हम बात करते हैं तो जो रेड टोंक है उसको भारत में चांदी का सबसे बड़ा भंडार माना गया है। ठीक है, इसको राजस्थान का टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में है अजमेर का जो संस्थापक है अजयराज ने 2 सिक्के चलाए थे जिसपे अंकित होता था, एक तो लक्ष्मी तथा एक श्री अजयदेव और लक्ष्मी, और इनकी धर्मपत्नी थी सोमलवती का नाम भी इनके सिक्कों पर अंकित था। आगे हम बात करें, वहां के एक शासक थे सोमेश्वर ने अपने जो सिक्कों पर जो आकृति बनवाई थी वो थी बेल। जो बेल नहीं होता क्या, उसकी आकृति इनके सिक्कों पर हमको मिलती है। बात करें आमेर की, तो सिक्के ढालने की सबसे पहले जो टकसाल बनाई गई थी वो आमेर में ही बनाई गई थी। ठीक है, मारवाड़ राज्य की हम बात करते हैं तो वहां का एक शासक था गज सिंह ने जो सिक्के चलाए थे उनके नाम है गदिया, फदिया, विजयशाही, डब्बूशाही, लल्लुलिया। गदिया, फदिया, विजयशाही, डब्बूशाही, लल्लुलिया। आगे है धौलपुर राज्य, तो धौलपुर जो है वहां पर आप जानते हो आए दिन घटनाएं होती रहती है तथा वहां के लोग हैं वो ज्यादातर तमंचा ही हाथ में रखते हैं, तो वहां का जो सिक्का था वो था तमंचा से सिक्का था वो था धौलपुर का। आगे है जयपुर का जो राजा था संस्थापक सवाई जयसिंह ने जो सिक्के चलाए थे वो है झाड़शाही, मोहम्मद शाही तथा हाली। आगे है प्रतापगढ़ के जो 2 सिक्के हमारे सामने आते हैं वो है सालिम शाही तथा मुबारक शाही। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं इन सिक्कों का। तो मारवाड़ राज्य के सिक्के हैं वो गदिया, फदिया, ठीक है, विजयशाही, डब्बूशाही तथा ललूलिया। आगे जो धौलपुर राज्य है तमंचा शाही, जयपुर के हैं झाड़शाही, मोहम्मद शाही तथा हाली, प्रतापगढ़ के हैं मुबारक शाही तथा सालिम शाही। आगे हम बात करते हैं नागौर की, तो नागौर के सामने हमारे जो प्रमुख सिक्का आता है वो आता है अमर सिंह, जो नागौर का शासक था जिसको कटार का धनी भी बोला जाता है, इसके नाम पर यहाँ का सिक्का चलता था। आगे करौली की बात करें हम तो यहाँ का था माणक शाही सिक्का करौली का प्रसिद्ध था। सलूम्बर की हम बात करते हैं तो यहाँ का जो सिक्का हमारे सामने आता है वो आता है पदमशाही सिक्का था, वो था सलूम्बर, जो कि मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। एक सिक्का और आता है हमारे सामने जो कुचामन का है, इकती संधा। ये जो सिक्का है ये था कुचामन नागौर का सिक्का था ये दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मेवाड़ की, तो मेवाड़ में जो सिक्के चलाए गए थे वो थे चांदोड़ी, सालमी, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, एलची, स्वरूपशाही सिक्का भी जो था वो था मेवाड़ रियासत का। आगे जैसलमेर रियासत की हम बात करते हैं तो अकेशाही है वो 2 जगह पर था। पहला यहां पर नाम आता है हमारे सामने जैसलमेर रियासत में, तथा मोहम्मद शाही तथा डोडिया। अकेशाही, मोहम्मद शाही, डोडिया, ये सिक्के कहां के थे, जैसलमेर के। आगे झालावाड़ का एक शासक था मदन सिंह झाला के नाम पर यहाँ के जो सिक्के चलाए गए थे वो थे मदन शाही सिक्के।
कौन से सिक्के? मदन शाही, मदन सिंह झाला के नाम पर मदन शाही सिक्के झालावाड़ में चलाए गए थे। भीलवाड़ा की हम बात करें तो इसी नाम पर आता है एक तो भिलाड़ी, भिलाड़ी हमने जो मेवाड़ में पढ़ा था भिलाड़ी। दूसरा सिक्का है वो है त्रिशूलिया ढींगला, भिलाड़ी त्रिशूलिया ढींगला, भिलाड़ी त्रिशूलिया ढींगला, जो कि भीलवाड़ा रियासत में आते थे। शाहपुरा की बात करते हैं हम तो 11 सिंधिया, मादेशाही तथा भिलाड़ी, 11 सिंधिया, भिलाड़ी तथा मादेशाही जो सिक्का है वो शाहपुरा में आता था, जो कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। बीकानेर की हम बात करते हैं तो आलमशाही तथा गजशाही, आलमशाही तथा गजशाही ये जो सिक्के हैं वो बीकानेर रियासत में प्रचलित थे। डूंगरपुर रियासत की हम बात करते हैं दोस्तों तो उदयशाही जो सिक्का है वो डूंगरपुर, पत्ती सीरिया, सालिमशाही, सालिमशाही ये वो हमने प्रतापगढ़ में भी पढ़ा था, वहीं पर आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर में भी सालिमशाही सिक्का प्रचलित था। ठीक है, बूंदी की बात करते हैं हम जो कि हाड़ाऊ का ठिकाना था, उसमें रामशाही, कटारशाही, चेहराशाही तथा पुराना रुपया भी प्रचलित था, पुराना रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके आगे चलते हैं हम अलवर। तो अलवर में आता है एक सिक्का प्रमुख, वो आता है अखेशाही, अलवर में अखेशाही होता है, जैसलमेर में भी अखेशाही। ठीक है, दूसरा है वो राव, जो अलवर के थे वो राव लगाते थे आगे, जैसे राव रतन सिंह हुआ, ये तो ये हो गया रावशाही सिक्का। यहां पर जो अंग्रेजी जो सेना थी उसने यहाँ पर जो अपना प्रभुत्व स्थापित किया था उसके नाम पर भी यहाँ पर अंग्रेजी पाववाना का एक सिक्का चलाया गया था, जो कि अलवर में चलाया गया था। तो अलवर में अखेशाही, रावशाही तथा अंग्रेजी पाववाना का एक सिक्का चलाया गया था। बात करते हैं हम बांसवाड़ा की तो यहाँ पर सालिमशाही तथा लक्ष्मणशाही, सालिमशाही तथा लक्ष्मणशाही, ये तीनों जो देखो आप, मैं बताऊं आपको, एक तो डूंगरपुर में सालिमशाही है, बांसवाड़ा में सालिमशाही है तथा प्रतापगढ़ में सालिमशाही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो कि हमारे राजस्थान में जो नीचे की साइड आते हैं, इन तीनों में सालिमशाही जो सिक्का था वो प्रचलित था। इसके बाद में कोटा, कोटा में मदनशाही, हाली तथा गुमानशाही, मदनशाही, हाली तथा गुमानशाही। हाली जो सिक्का है वो जयपुर रियासत में भी प्रचलित था। सिरोही की हम बात करते हैं तो यहां पर दो सिक्के मिलते हैं। चांदी का जो सिक्का मिलता है उसका नाम आता है भिलाड़ी, चांदी का भिलाड़ी तथा तांबे का डब्बूशाही, तांबे का डब्बूशाही। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सभी रियासत जो इंपॉर्टेंट रियासत है उनके सभी सिक्के आपको जो यहाँ पर एक वीडियो में कवर हो गए हैं। दोस्तों यही क्वेश्चन है जो घूम फिर के वापस एग्जाम में आते हैं, तो इसे एक दो बार आप रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। तो दोस्तों इससे हमको हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बताना दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तथा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।